नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक एक्सेल एक्सपेंस ट्रैकर का डैशबोर्ड जिसमें आप अपने डेली, मंथली और ईयरली खर्चों को कैटेगरी के साथ मैनेज कर पाएंगे। इस एक्सपेंस ट्रैकर में हमने कुछ इसेंशियल एक्सपेंस कैटेगरी जिसमें फूड एंड ग्रोसरी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, शॉपिंग, ट्रांसपोर्ट और एंटरटेनमेंट जैसी कैटेगरी को इंक्लूड किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट शीट पर हमने एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाया हुआ है जो कि डायनेमिक वर्क करता है। इसके अंदर हमने स्टार्टिंग और एंडिंग डेट ली हुई है। इससे हम किन्हीं भी दो डेट के बीच में, चाहे वो वीकली हो, मंथली हो या ईयरली हो, हम अपने एक्सपेंस को ट्रेस कर सकते हैं। सेकंड शीट पर हमने इस डैशबोर्ड का सोर्स डेटा लिया हुआ है जिसके अंदर हमने एक्सपेंस डेट, एक्सपेंस कैटेगरी, एक्सपेंस का डिस्क्रिप्शन और एक्सपेंस का अमाउंट यहाँ पे लिया हुआ है। इस सोर्स डेटा में हम जो भी चेंजेस करेंगे वो इस डैशबोर्ड के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। इस सोर्स डेटा में मैंने 1 जनवरी 2026 से लेकर अभी तक के एक्सपेंस को इंक्लूड किया हुआ है। अब अगर हमें यहाँ पे पूरे जनवरी मंथ का एक्सपेंस देखना है तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट में हम टाइप करेंगे 1 जनवरी 2026 और एंड डेट में हम यहाँ पे टाइप करेंगे 31 जनवरी 2026। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी मंथ का जो भी एक्सपेंस होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सपेंस ट्रैकर काम करता है। अगर आपको भी इस तरह का एक्सपेंस ट्रैकर बनाना सीखना है तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप एक्सेल से जुड़े हुए ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल सॉफ्टवेयर और डैशबोर्ड बनाना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले अपना एमएस एक्सेल ओपन करना है और यहाँ फर्स्ट शीट को रीनेम करके इसको नाम दे देना है डैशबोर्ड। इसी तरह से हमें यहाँ पे सेकंड शीट इंसर्ट करना है और इस शीट को नेम दे देना है डेटाबेस। डैशबोर्ड वाली शीट पर आना है और यहाँ पर एक सेल में हमें टाइप कर देना है स्टार्ट डेट। नीचे की सेल में हम टाइप करेंगे एंड डेट। इन चारों सेल्स को सिलेक्ट करना है और इन पर बॉर्डर अप्लाई कर देना है। इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके हमें जो भी कलर फिल करना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इनको कर देना है बोल्ड। कॉलम को एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें एक रो को छोड़ देना है और इस सेल में टाइप करना है कैटेगरी। नेक्स्ट सेल में हमें टाइप करना है अमाउंट। अब यहाँ पर आपको अपने एक्सपेंस की जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सभी को यहाँ पे टाइप कर लेना है। फिलहाल के लिए हम चलते हैं अपनी डेटाबेस वाली शीट पर। अब इस शीट पर हमें अपने एक्सपेंस का डेटाबेस रेडी करना है। मैंने अपने एक्सपेंस का डेटा पहले से एक अलग वर्कबुक के अंदर टाइप करके रखा हुआ है जिसे मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये वीडियो लॉन्ग नहीं हो और हम एक शॉर्ट टर्म में मेन टर्म्स को आसानी से समझ सके। अब इस डेटाबेस के अंदर मैंने एक्सपेंस की डेट, एक्सपेंस कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट यहाँ पे लिया हुआ है। तो आप भी इस तरह से एक डेटा रेडी कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1 जनवरी 2026 से लेकर अब तक का एक्सपेंस रिकॉर्ड यहाँ पे तैयार किया हुआ है। डेट के अंदर आपको अपने एक्सपेंस की डेट यहाँ पे टाइप करनी होगी। कैटेगरी में आपकी जो भी एक्सपेंस की कैटेगरी होगी वो यहाँ पे आपको लेना होगा और कैटेगरी के अंडर में यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन टाइप करना होगा जिस भी प्रकार का आपका एक्सपेंस होने वाला है। और इस वाले कॉलम में आपको अपने एक्सपेंस का जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे टाइप करना होगा। तो इसी प्रकार से आपको अपना एक डेटाबेस रेडी कर लेना है। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड वाली शीट पर और यहाँ पर हमें अपनी जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सभी को टाइप कर देना है। अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हैं तो हम जाएंगे डेटाबेस वाली शीट पर। यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सभी को सिलेक्ट करना है, Ctrl+C से कॉपी करना है, देन हमें इसी शीट पर कहीं पे इसको पेस्ट कर लेना है। इन सभी को सिलेक्ट करके रखना है। देन हमें जाना है डेटा टैब में और यहाँ पे दिया हुआ है रिमूव डुप्लीकेट, इस पर क्लिक कर देना है। ओके करेंगे, अगेन ओके। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी यूनिक कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे निकल कर आ जाएंगी। अब हमें इन सभी कैटेगरीज को कॉपी करना है, डैशबोर्ड में आना है और यहाँ पे कर देना है पेस्ट। नीचे हम यहाँ पे टाइप करेंगे टोटल। इन सभी को सिलेक्ट करना है और इस पर बॉर्डर अप्लाई कर देना है। कॉलम की विड्थ हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे। इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करना है, सेंटर लाइन कर देना है। इसको हम करेंगे बोल्ड। फिल कलर में जाना है और यहाँ से ये वाला कलर हम फिल कर देंगे। फॉन्ट का कलर हम यहाँ से कर देंगे वाइट। इसी तरह से हमें इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करना है, सेंटर लाइन कर देना है, बोल्ड करेंगे और इन्हें भी किसी एक कलर से फिल कर देना है। अब सपोज हमें यहाँ पे पूरे जनवरी मंथ के लिए एक्सपेंस ट्रेस करना है तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग डेट में टाइप करेंगे 1 जनवरी 2026। एंड डेट में हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 31 जनवरी 2026। दोनों सेल्स को सिलेक्ट करना है और अलाइन कर देंगे हम सेंटर। बोल्ड करना है तो हम यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें पूरे जनवरी मंथ के लिए अपने एक्सपेंस का कैटेगरी वाइज अमाउंट टोटल करना है।
तो इसके लिए हम इस सेल में अप्लाई करेंगे इक्वल टू सम इफ्स फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करना है। सम रेंज के लिए हम जाएंगे डेटाबेस वाली शीट पर और यहाँ से हमारा जितना भी एक्सपेंस का अमाउंट है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम इस फर्स्ट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो को प्रेस करेंगे जिससे कि ये पूरा अमाउंट सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो अमाउंट सिलेक्ट किया हुआ है इसे हमें करना है लॉक। तो इसके लिए हम F4 बटन प्रेस करेंगे जिससे कि ये जो रेंज हमने सिलेक्ट की हुई है ये फ्रीज हो जाएगी। कोमा प्रेस करना है। अब यहाँ क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए हमें अपने एक्सपेंस की जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सभी को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम इस फर्स्ट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करना है जिससे कि ये सभी कैटेगरीज सिलेक्ट हो जाएंगी। अगेन हमको फंक्शन की का F4 बटन प्रेस करना है जिससे कि ये वाली रेंज भी फ्रीज हो जाएगी। कोमा प्रेस करना है। अब हमें इस फर्स्ट रेंज के लिए क्राइटेरिया देना है। तो इसके लिए हम जाएंगे डैशबोर्ड वाली शीट पर और यहाँ पे जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डैशबोर्ड और इस एक्सक्लेमेशन मार्क्स को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर लगा के भी रखेंगे तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला हमको यहाँ से रिमूव नहीं करना है क्योंकि हम जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं दोनों शीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम डेटाबेस वाली शीट पर जाएंगे तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ होना जरूरी है। अब हमें यहाँ पे कोमा प्रेस करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्राइटेरिया रेंज 2 आ रहा है। हम यहाँ पे 3 क्राइटेरिया के बेस पे अमाउंट को टोटल करने वाले हैं। तो पहला क्राइटेरिया लिया हुआ है हमने कैटेगरी, सेकंड क्राइटेरिया लेंगे हम स्टार्ट डेट और थर्ड क्राइटेरिया लेंगे हम एंड डेट के लिए। तो अभी हमको यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 को सिलेक्ट करना है। इसके लिए हम अगेन जाएंगे डेटाबेस वाली शीट पर और यहाँ पर जितनी भी हमारी एक्सपेंस डेट है उन सभी को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन प्रेस करना है जिससे कि यहाँ पे सभी डेट सिलेक्ट हो जाएगी। अब हमें इस पूरी रेंज को लॉक करना है यानी कि फ्रीज करना है। तो इसके लिए हम अगेन F4 बटन प्रेस करेंगे, कोमा प्रेस करना है, डैशबोर्ड में आना है। अब हमें डबल कोट के अंदर टाइप करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू, डबल कोट क्लोज करना है, एंड % टाइप करना है और इस स्टार्ट डेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसको भी हम F4 से लॉक कर देंगे। यहाँ से भी अगर आपको डैशबोर्ड को रिमूव करना है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डैशबोर्ड और एक्सक्लेमेशन दोनों को रिमूव करना है। अगर आप नहीं करना चाहें तो इससे कोई इशू नहीं होगा। अगेन हमको यहाँ पे कर्सर रखना है, कोमा प्रेस करना है। अब यहाँ पे हम क्राइटेरिया रेंज 3 को सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम अगेन जाएंगे डेटाबेस वाली शीट पर और एक बार फिर से इस डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। इसको भी हम F4 से लॉक करेंगे, कोमा प्रेस करना है, डैशबोर्ड में आना है। अब डबल कोट के अंदर हमें टाइप करना है लेस देन इक्वल टू, डबल कोट क्लोज, एंड % टाइप करना है, एंड डेट को सिलेक्ट करना है और इसको भी F4 से लॉक कर देना है। मैं इस डैशबोर्ड को यहाँ से भी रिमूव कर दे रहा हूँ। लास्ट में पॉइंटर रखना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब इस फॉर्मूले को हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे जनवरी मंथ का जो भी हमारा एक्सपेंस है उसका कैटेगरी वाइज यहाँ पे अमाउंट टोटल होकर आ जाएगा। इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करना है, इनको हम कर देंगे सेंटर लाइन। इस सेल को सिलेक्ट करना है, अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे सभी कैटेगरीज का टोटल निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें कैटेगरी और उनके अमाउंट को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ से हमें आना है चार्ट्स में। यहाँ पे दिया हुआ है पाई चार्ट, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और इसमें से हमें इस 2D पाई चार्ट को इंसर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा पाई चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। हम चाहे तो यहाँ से चार्ट के टाइटल को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और इन सभी लीजेंड्स को भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। इस पाई चार्ट में हमें अपने एक्सपेंस का परसेंटेज यहाँ पे शो करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे चार्ट डिज़ाइन में और इसमें से हमें इस वाली स्टाइल को सिलेक्ट कर लेना है ताकि यहाँ पे एक्सपेंस का परसेंटेज इजीली शो हो जाए। अब इन लीजेंड्स को हमें राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। तो इसके लिए हम इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक बार लीजेंड को अनचेक और वापस से चेक कर देना है जिससे कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। अब इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम जाएंगे फॉर्मेट में, शेप फिल में जाएंगे और यहाँ से इसको कर देंगे नो फिल। तो ये देखिए जो पाई चार्ट है वो इस तरह ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं और इसको शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में। इसे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ डैशबोर्ड के अंदर हमने वार चार्ट को भी लिया हुआ है। अब इसको इंसर्ट करने के लिए हम अगेन इन कैटेगरीज और अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ चार्ट वाले सेक्शन में से हमें सिलेक्ट करना है बार चार्ट।
तो ये देखिए यहाँ पे जो 2D बार चार्ट दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि यहाँ पे 2D बार चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। अब इसमें से भी हम इन सभी लीजेंड्स और चार्ट टाइटल को यहाँ से रिमूव कर देंगे। बैकग्राउंड में जो लाइंस दिखाई दे रही है इनके ऊपर हमें क्लिक करना है और इन सभी लाइंस को भी कर देना है डिलीट। अब इसको भी रिसाइज करके राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग इन दोनों चार्ट को एडजस्ट कर लीजिएगा, दोनों का साइज आप यहाँ पे सेम रख लीजिएगा। अब ऊपर की ओर हमें एक टाइटल देना है, तो हम इन सभी सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इनको कर देना है मर्ज एंड सेंटर। इसके अंदर हम टाइप करेंगे एक्सेल एक्सपेंस ट्रैकर। इसको हम कर देंगे मिडिल अलाइन। फॉन्ट साइज हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, बोल्ड कर देना है और यहाँ से जो भी फॉन्ट आपको रखना है फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इस सेल को हम किसी भी कलर से यहाँ पे फिल कर देंगे। एक बार फिर से हम इन दोनों चार्ट को यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें इन सभी एक्सपेंस कैटेगरीज के लिए आइकन इंसर्ट करना है, तो इसके लिए हमें जाना है इंसर्ट टैब में, पिक्चर्स में जाना है। अब यहाँ डेस्कटॉप पर मैंने एक फोल्डर के अंदर इन सभी एक्सपेंस कैटेगरीज के लिए गूगल से ट्रांसपेरेंट पीएनजी आइकन डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो आपको भी इस तरह से आपकी जो भी एक्सपेंस कैटेगरी है उसके लिए गूगल से ट्रांसपेरेंट पीएनजी आइकन को डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले फूड के लिए आइकन इंसर्ट करेंगे। इसको हम कर लेते हैं रिसाइज। तो इस तरह से जितना भी साइज आपको रखना है आप इसका साइज यहाँ पे रख सकते हैं। अब इस पिक्चर को सिलेक्ट करके हमें कंट्रोल के साथ डिप्रेस करना है और इसको कुछ दूरी पे यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। अगेन हम कंट्रोल के साथ डिप्रेस करेंगे तो इसका एक और डुप्लीकेट यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें कंट्रोल बटन को प्रेस करना है और इन तीनों पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। अगेन हम कंट्रोल के साथ डिप्रेस करेंगे तो इन तीनों ही पिक्चर का यहाँ पे डुप्लीकेट आ जाएगा और हम इन तीनों को इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। इन सभी को सिलेक्ट करके आप जो भी इनका साइज रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इस वाले पिक्चर को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर फॉर्मेट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे मिलेगा आपको चेंज पिक्चर, इस पर क्लिक करना है। दिस डिवाइस में जाना है और यहाँ पे जो सेकंड कैटेगरी वाला आइकन है उसको इंसर्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हेल्थ केयर। इसी तरह हम इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, चेंज पिक्चर में जाना है और यहाँ से एजुकेशन आइकन सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से इन सभी कैटेगरीज के लिए आइकन को चेंज कर लेना है। आइकन इंसर्ट करने के बाद में जो ग्रिड लाइंस है इनको यहाँ से हमें रिमूव करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे व्यू टैब में और यहाँ पे जो ग्रिड लाइंस वाला ऑप्शन है इसको अनचेक कर देना है। तो देखिए यहाँ से ग्रिड लाइन रिमूव हो जाएंगी। अब हमें जाना है इंसर्ट टैब में, शेप्स में जाना है और यहाँ से इस रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट कर लेना है। अब हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पे टाइप कर देना है फूड एंड ग्रोसरीज। शेप का साइज हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। होम टैब में जाना है और इसको अलाइन हम कर देंगे यहाँ से मिडिल और सेंटर। बोल्ड करना है तो हम यहाँ से बोल्ड कर देंगे। आइकन्स और इस शेप्स को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इस शेप को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ डिप्रेस करना है जिससे कि ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब हमें इस वाले आइकन के नीचे इसको एडजस्ट कर लेना है। इसी तरह हम एक बार और कंट्रोल के साथ डिप्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। अब हमें कंट्रोल बटन को होल्ड करना है और तीनों शेप को सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल के साथ डिप्रेस करेंगे तो इन तीनों के डुप्लीकेट आ जाएंगे। इन तीनों को हम नीचे वाले आइकन के साथ एडजस्ट कर लेंगे। इन सभी आइकन और शेप्स को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा ताकि ये सभी एक ही अलाइन में नजर आए और जो आपका डैशबोर्ड है वो देखने में एकदम अट्रैक्टिव लगे। अब अगेन हमें इंसर्ट टैब में जाना है। एक और शेप हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, रेक्टेंगुलर ही। इसको भी हम इस शेप के नीचे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसको हम इस शेप के बिल्कुल सेंटर लाइन में रखेंगे। इस शेप का भी हमें डुप्लीकेट बनाना है तो हम कंट्रोल के साथ डिप्रेस करेंगे और इसको इस वाले आइकन के नीचे एडजस्ट कर लेंगे। अगेन कंट्रोल डी। अब इन तीनों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल डी प्रेस करना है और नीचे की ओर इनको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। ये आप एक एक करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमें इस फर्स्ट वाले शेप को सिलेक्ट करना है और यहाँ फॉर्मूला बार में क्लिक करना है, इक्वल टू प्रेस करना है और जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है फूड एंड ग्रोसरी
इस वाले अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे लिंक के रूप में आ जाएगा। इसी तरह से हम इस वाले सेप को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला बार पर क्लिक करना है, इक्वल टू प्रेस करना है और यहाँ पे हेल्थ केयर वाली जो कैटेगरी है इस अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो यहाँ पर भी आ जाएगा। इस सेप के अंदर जो फूड एंड ग्रोसरी लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो टाइप कर देंगे हेल्थ केयर। इसी तरह से इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से रिमूव करके एजुकेशन टाइप कर देना है। ये आप पहले भी कर सकते हैं। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसका नेम दे देंगे हम ट्रांसपोर्ट। इसी तरह से सभी कैटेगरीज के लिए हम यहाँ पे नेम डिफाइन कर देंगे। इसको हम नेम देंगे शॉपिंग और इसको हम दे देंगे एंटरटेनमेंट। अब हम इस थर्ड वाले शेप को भी सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला बार में जाएंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे और इसमें से एजुकेशन वाला जो अमाउंट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से इन तीनों कैटेगरीज के लिए भी हमको अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है, शेप सिलेक्ट करना है, फॉर्मूला बार में जाना है, इक्वल टू प्रेस करना है और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के आगे जो अमाउंट है उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। तो ये जो अमाउंट यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे लिंक के रूप में पेस्ट हो जाएगा। मतलब जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करोगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। शॉपिंग के लिए भी हम जाएंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेना है। एंटर प्रेस ज़रूर करना है। इस शेप को भी हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला बार में जाके इक्वल टू प्रेस करना है और एंटरटेनमेंट वाला अमाउंट सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। अब इन सभी शेप्स को हमें सेलेक्ट करना है तो इसके लिए हम कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे और इन सभी शेप्स को सिलेक्ट करते जाना है। इन सभी को एक साथ हम दे देंगे यहाँ पे मिडिल और सेंटर लाइन, बोल्ड कर देना है। शेप फॉर्मेट में जाना है, शेप फिल में जाएंगे और यहाँ से हमें कर देना है इसको नो फिल। अब हमें जाना है शेप आउटलाइन में और यहाँ से कर देना है नो आउटलाइन। इस अमाउंट को और भी प्रोफेशनल बनाना है तो इसके लिए हम इन सभी को सिलेक्ट करेंगे। देन हमें जाना है फॉर्मेट में और यहाँ जनरल की जगह हम सिलेक्ट कर लेंगे करेंसी। तो देखिए यहाँ पे जो करेंसी सिंबल है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस डेटा को भी अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो आप इसको सिलेक्ट करिएगा और इसको नीचे इस तरह से ड्रैग कर लीजिएगा। इन दोनों सेल्स को भी हमें सिलेक्ट करना है और इनको भी इस तरह से नीचे मूव कर लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक्सपेंस ट्रैकर का आइकन इंसर्ट कर सकते हैं जो कि आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, पिक्चर्स में जाना है और इस तरह का कोई भी आइकन आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से रिसाइज कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों हमारा एक्सेल एक्सपेंस ट्रैकर बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम किन्हीं भी दो डेट के बीच में इजीली एक्सपेंस को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एंड डेट टाइप कर देता हूँ आज तक की डेट के लिए। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है 25032026। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक की जो भी हमारा एक्सपेंस का टोटल रहेगा वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आ जाएगा। तो ये था दोस्तों एक्सपेंस ट्रैकर का डैशबोर्ड जो कि ऑटोमेटिकली वर्क करता है। इसको बनाने के बाद आप अपने एक्सपेंस को कैटेगरी वाइज ट्रेस कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सपेंस ट्रैकर का डैशबोर्ड बनाना आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।